24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम टीचर, स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। ये सेशन जमात चहारुम की इस्लामियात के बाब चहारुम के हिस्सा दोम पर मुश्तमिल है, जिसका उन्वान है आदाब मजलिस। आइए सबसे पहले जानते हैं सबक के हासिलात ताल्लुम के बारे में। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में मजलिस का मफ़हूम जान सकें, मजलिस के आदाब समझ सकें, सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में आदाब मजलिस के वाक़यात जान सकें, मजलिस के मकासद और उनकी अक़साम, दीनी, खुशी, गमी के पेश नज़र इसमें शिरकत कर सकें। सबक का बाकायदा आगाज़ करने से पहले एक सवाल के ज़रिए मज़मून की तमहीद उठाएँ। तलबा से पूछें कि मजलिस किसे कहते हैं। सरगर्मी, तलबा को बताएं कि मजलिस का मतलब है बैठने की जगह। इससे मुराद ऐसी जगह है जहां लोग मिलजुल कर बैठें और आपस में बातचीत करें। तलबा को इसका मतलब समझाने के लिए क्लासरूम की मिसाल दी जा सकती है। तलबा को बताएं कि क्लासरूम में हम सब मिलजुल कर बैठते हैं और आपस में बातचीत भी करते हैं, इसलिए इसे मजलिस की मिसाल कहा जा सकता है। तलबा को बताएं कि ऐसी जगह जहां लोग बैठते और बातचीत करते हैं उसे मजलिस कहते हैं। सबक का बाकायदा आगाज़ करते हुए तलबा को बताएं कि इस्लामी मुआशरे में मजलिस की क्या अहमियत और ज़रूरत है। सरगर्मी, तलबा को बताएं कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात पैदा फरमाया है, हमें तमाम मखलूक़ात पर बरतरी अता की। अल्लाह ताला ने हमें अक्ल व शऊर दिया, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना और एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होना भी इंसानी फितरत है। ये फितरत अल्लाह ताला ने इंसान में पैदा फरमाई है। हमारा प्यारा मज़हब इस्लाम ज़िंदगी के हर शोबे में हमारी रहनुमाई करता है। तलबा को बताएं कि मजलिस में मर्द व ख़वातीन, बच्चे और बूढ़े सब लोग शामिल हो सकते हैं और एक दूसरे से अच्छी बातें सीख सकते हैं। मजलिस के ज़रिए एक दूसरे के दरमियान महब्बत बढ़ती है। तलबा को मिसाल के ज़रिए इसका मफ़हूम समझाएं कि मजलिस में बैठे अफराद एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होने के साथ साथ एक दूसरे का हौसला भी बढ़ाते हैं। इसी तरह मजलिस में बैठे अफराद एक दूसरे से अपनी खुशी का इजहार करते हैं और दूसरे की खुशियों में शरीक भी होते हैं। इसी तरह मजलिस में बैठे लोग एक दूसरे के मसाइल हल करने में रहनुमाई भी कर सकते हैं। तलबा को बताएं कि मजलिस में मुस्बत बातें करनी चाहिए और मनफी बातों से बचना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला मनफी बातों पर नाराज़ होता है। तलबा को बताएं कि हमारा प्यारा मज़हब इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और ज़िंदगी के हर शोबे में हमारी रहनुमाई करता है, लिहाजा वो हमें मजलिस में बैठने और इसमें बातचीत करने के तरीके बताता है। सरगर्मी, तलबा को मजलिस के आदाब समझाने के लिए बोर्ड पर लिखें। क्लासरूम में भी मजलिस के आदाब की मशक करवाई जा सकती है। मजलिस के आदाब दर्ज झैल हैं। जब मजलिस में जाएं तो सबको बाआवाज़ बुलंद सलाम करें। इसी तरह जब क्लासरूम में दाखिल हों तो सबको सलाम करें। कोई बातचीत हो रही हो तो खामोशी से बैठ जाएं। मजलिस में जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाएं और दूसरों की गर्दनों को फलांग कर जाना इंतहाई गलत बात है। मजलिस में पहले से बैठे हुए शख्स को उसकी जगह से नहीं हटाना चाहिए। इसी तरह क्लासरूम में पहले से बैठे हुए तालिब इल्म को उसकी जगह से न उठाएं, बल्कि जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाएं। जब कोई शख्स बात कर रहा हो तो उसे गौर से सुनना चाहिए। गुफ्तगू के दरमियान खामोशी से बात सुननी चाहिए। दूसरे शख्स की बात मुकम्मल होने से पहले बोलना आदाब के मुनाफी है।
کلاس روم میں استاد محترم کوئی بھی بات کر رہے ہوں یا آپ کو سمجھا رہے ہوں تو خاموشی سے ان کی بات سنیں، جب وہ خاموش ہو جائیں تب اپنی بات شروع کریں۔ اسی طرح باقی آداب بھی بورڈ پر لکھیں اور طلباء کو مثالیں دے کر سمجھائیں اور انہیں کلاس روم میں بیٹھنے کے آداب بھی بتائیں۔ طلباء کو بتائیں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں آداب مجلس معلوم ہونے چاہیے اور انہیں اپنی عملی زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ سرگرمی سبق میں دیے گئے اللہ تعالیٰ کے فرمان اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات چارٹ پر خوشخط تحریر کریں اور اسے کلاس روم میں نمایاں جگہ پر آویزاں کریں۔ طلباء ان فرمودات اور ارشادات کی روشنی میں آداب مجلس کی اہمیت اور ضرورت سے آگاہ ہونے کے ساتھ اس پر عمل کر سکیں۔ سبق میں دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا طلباء کو کلاس روم میں بار بار پڑھنے کو کہیں، اسے بھی چارٹ پر تحریر کریں اور انہیں دعا کی اہمیت سے آگاہ کریں۔ پڑھائے گئے سبق سے متعلق طلباء کی جانچ کے لیے ان سے معلوم کریں کہ کیا وہ آداب مجلس کی اہمیت اور ضرورت سمجھے ہیں، اسے اپنی عملی زندگی میں شامل کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ گھر کے کام کے لیے طلباء سے کہیں کہ مجلس کے کوئی سے 4 آداب اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی مجلس میں پڑھنے کی والی دعا کاپی پر لکھ کر لائیں۔ محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔